बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम द मर्सीफुल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन 101 फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसकी फ़ाइनल टर्म की तैयारी इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो फाइनल टर्म का 2026 का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक है। इसमें टॉपिक्स 123 से लेकर 266 तक यानी तकरीबन 133 आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है। फॉलोइंग पेपर पैटर्न आपका जो है कि 90 मिनट का पेपर होगा और जिसमें 33 एमसीक्यूज होंगे और 33 नंबर के ही होंगे वो, और कोई चॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है इस मरतबा। और 4 मार्क्स के आपके 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे यानी लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें कहेंगे, और 5 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, उनके 15 नंबर होंगे। 15 और 12 कितने होंगे? 27 और 33 60 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिड का भी हमारा इसी तरह से सिलेबस आया था आपके एलएमएस पे, आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके हैंडआउट्स हैं इसके एजुकेशन 101 के फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के। ये हमारा टॉपिक 123 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमने द मर्सीफुल एकेडमी ने इसकी नोट्स तैयार किए हैं। आप हैंडआउट से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हैंडआउट से ये होता है कि इसमें पैराग्राफ की शक्ल में आपको लिख के दे दिया गया है। ये आपको लेक्चर्स लेने पड़ते हैं इनको समझने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने द मर्सीफुल एकेडमी ने ये नोट्स तैयार की हैं जो कि लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक आपके एंड तक चलेंगे। इसमें लेक्चर वाइज नोट्स होंगे पहले, और फिर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। यानी लेक्चर वाइज मैं आपको करवाने से इस तरह भी तैयारी करवाई जा सकती है या की जा सकती है कि आप इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड कर लें और पास पेपर्स जिन्हें कहा जाता है जो 2010-12 के अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो आप वो तैयार करके चले जाएं। तो आपको कभी भी जहन में ये बात आप मुतमईन नहीं हो सकते कि मेरा पेपर हो जाएगा इससे। लेकिन टॉपिक वाइज करके और लेसन वाइज करके आप ये मुतमईन हो जाएंगे कि मैं तैयारी एक सही वे पे कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, सही वे यही है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे कि ये हमने नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको ये नोट्स पसंद आएंगे, वी कांट फोर्स एनीवन टू बाय दीज नोट्स, तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आएंगे तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको ये व्हाट्सअप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे बहुत ही मुनासिब कीमत में। इस वीडियो में हम नोट्स को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और लेसन नेम को देखेंगे कि पहला हमारे पास लेसन है लेसन नंबर 23 सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 1। ठीक है जी। अब इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर डायनामिक चेंजिंग सोसाइटी के बारे में पढ़ा गया है, फिर स्कूल्स एज एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है। और ये सारे टॉपिक इसमें लिखे गए हैं। एमसीक्यूज हम करेंगे। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है स्कूल्स एग्जिस्ट विद इन सोसाइटी। ठीक है, नॉट अपार्ट फ्रॉम इट। दिस मीन्स स्कूल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी होगी तो स्कूल चलेंगे, स्कूल सोसाइटी के अंदर होंगे तो चलेंगे, अगर स्कूल बाहर होंगे तो कैसे चलेंगे। ठीक है, ये एक सोशल फैक्टर है जो कि शेप करता है इसकी फंक्शनिंग को स्कूल्स की। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ अ चैलेंज फॉर एजुकेशन इन अ चेंजिंग सोसाइटी, तो वो है रैपिड चेंज इन सोसाइटी। ठीक है जी। एजुकेशन ऑफन स्ट्रगल्स टू कीप अप विद द फास्ट पेस ऑफ सोसाइटल चेंजेस। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपको ताकि वाज़ेह हो जाए सबके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि ओल्ड लिटरेसी में किस पर फोकस किया जाता था? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक पर ऊपर। ठीक है, इसको 3 आर्स भी हम कह देते हैं। ट्रेडिशनली लिटरेसी वाज डिफाइंड एज 3 आर्स, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। इन तीनों के अंदर आर मौजूद है, इसलिए इसको 3 आर भी कह दिया जाता है। और ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है फाइनल टर्म के एग्जाम्स के हवाले से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ मॉडर्न लिटरेसी टाइप, तो वो है हमारे पास एग्रीकल्चरल लिटरेसी। ये मॉडर्न लिटरेसी टाइप नहीं है बल्कि कल्चरल, साइंटिफिक एंड कंप्यूटर लिटरेसी इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ लिटरेसी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज मीन, इसका क्या मतलब है कि रैपिड इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ नॉलेज। जैसे आजकल नॉलेज तो बहुत है लेकिन उस पर अमल बहुत कम है, तो इसको एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हम कहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज मोस्टली डन बाय सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी ग्रोथ ऑफ नॉलेज हैज लेड टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन टू सब्जेक्ट कैटेगरीज। विच इज़ अ मेन एलिमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल फाउंडेशन, तो मेन एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? स्कूल सोसाइटी रिलेशनशिप थ्योरीज। कि अंडरस्टैंड करना रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी इज की इन सोसाइटी ऑफ एजुकेशन। आगे हमारे पास है डिटर्मिनिज्म इज इन सोशियोलॉजी रेफर्स टू एक्टिंग ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है
वॉलंटरिज्म मीन्स एक्टिंग बाय पर्सनल चॉइस। इसको वॉलंटरिज्म कहा जाता है कि पर्सनल चॉइस के साथ बंदा कोई भी काम करे जो कि आप बिलीव करते हैं कि ये दुरुस्त है, तो इसको वॉलंटरिज्म कहा जाता है। इसको वॉलंटरी एक्शंस भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमन बिहेवियर पैटर्न इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, तो वो हमारे पास है डिटर्मिनिज्म डोमिनेट्स। इन रियल लाइफ सिचुएशंस एक्सटर्नल फोर्सेस हैव स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स एक्शन। आगे स्टूडेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला हमारे पास है व्हाई मस्ट स्कूल्स बी स्टडीड इन रिलेशन टू सोसाइटी, व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड वॉलंटरिज्म। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई आर स्कूल्स कॉल्ड एजेंट्स ऑफ चेंज, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। आगे हमारे पास एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दो लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे नज़दीक यहाँ इंपॉर्टेंट हैं और फाइनल टर्म के एग्जाम में भी आते हैं। रोल ऑफ स्कूल्स एज एजेंट्स ऑफ चेंज और डिटर्मिनिज्म और वॉलंटरिज्म को विद एग्जांपल्स के साथ डिटेल से समझाएं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 23 जो कि हम कर चुके हैं और वीडियो में तकरीबन 6 मिनट हुए हैं। हमने 4-5 मिनट में इस लेक्चर को कवर कर लिया है, इसके एमसीक्यूज कर लिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तैयारी करने का इसका फ़ायदा है इन नोट से। अभी तो अगर आप इन नोट्स को पढ़ें जो टॉपिक वाइज मैंने तैयार किए हैं, तो आप इनको हैंडआउट्स को भूल जाएंगे कि इतने ईजी तरीके से भी तैयारी हो सकती है। ये हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 2 है। इसके हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है हु एम्फसाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन क्रिएटिंग मॉरल यूनिटी एंड सोशल कोहेजन। तो उसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है एमिल दरखीम, यानी दरखीम फंक्शनलिस्ट सा एजुकेशन एज की टू हार्मनी एंड मॉरल वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी थ्योरी है जो फोकस करती है ऑन स्ट्रगल रादर देन कोहेजन, तो वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। इसमें व्यू सोशल ऑर्डर एज अ रिजल्ट ऑफ पावर्स ऑफ स्ट्रगल्स। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी इंडिकेट ब्रेक डाउन ऑफ शेयर्ड वैल्यू। जब शेयर्ड वैल्यूज को ब्रेक डाउन होता है तो सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाउंडर ऑफ कन्फ्लिक्ट कौन थे, वो कार्ल मार्क्स थे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, आपने इसको करके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर जो मेन फोर्स मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर है वो क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। Human ideology refers to these schools have real power struggle. In conflict theory, achievement hides inequality and struggle. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्पीच पैटर्न इन स्कूल्स ऑफन रिफ्लेक्ट सोशल क्लास विच इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन इफेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग। तो वो इंटरटेनमेंट है कि स्कूल का इफेक्ट इंटरटेनमेंट तो नहीं होता, लेकिन आजकल की जो हमारे अदारे हैं खासतौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, वो इंटरटेनमेंट के लिए ही बनाए गए हैं, ना कि एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर्स परफॉर्मिंग मैनी रोल्स एट वंस में एक्सपीरियंस रोल स्टेल। ठीक है, ये ऑप्शन है रोल स्टेल, क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ते हैं, बाकी अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में इंटरटेनमेंट की पर्पज़ पर ये होते हैं। और जब से प्राइवेट अदारे बने हैं उस वक्त से ज़्यादा इंटरटेनमेंट का रूज आया। नेक्स्ट हमारे पास है विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट इन टू इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। तो वो हमारे पास है इक्वल फंडिंग। ठीक है, इक्वल फंडिंग वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी नॉट कॉज इट। नेक्स्ट इसके हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। रोल स्टेन क्या होता है टीचिंग के अंदर, इसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी इसमें से बन के आ सकता है। पे और कल्चर कैपिटल क्या होता है और कैसे कंपनी एम्फसाइज करती है एजुकेशन को, ये आपके पास। नेक्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कैसे एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लेक्चर्स है बर्नस्टाइन्स थ्योरी के बारे में। और क्या था कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल डिसाइडिंग व्हाट हैपेंस इन एजुकेशन, curriculum, pedagogy and evaluation, a team go forward. हम स्टूडेंट्स फोकस करेंगे एमसीक्यू की तरफ ताकि हमारे एग्जाम्स की तरफ
Bernstein's code refers to regulatory principle for curriculum implementation. Bernstein's curriculum defines what counts as valid knowledge. Pedagogy defines value transmission of knowledge is called pedagogy, which is important all learning technology. According to Bernstein, वैल्यूएशन डिफाइन वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास है स्कूल्स ऑफन रिप्रोड्यूस व्हाट दे एम टू इरेडिकेट। ठीक है, स्कूल ऑफन रिप्रोड्यूस व्हाट दे एम टू इरेडिकेट। लेबलिंग थ्योरी इन एजुकेशन सजेस्ट लेबल्स कैन लिमिट स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी। डेविएंस इन लेबलिंग थ्योरी इज सोशल जजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल कंट्रोल कैन क्रिएट मोर ऑफ द बिहेवियर इट टारगेट्स। First traumatization of evil means child is separated and labeled as deviant. Next हमारे पास MCQs है स्टूडेंट। self-fulfilling prophecy means a belief becoming reality। जब हमारे यकीन जो है वो रियलिटी में आ जाए तो उसे self-fulfilling prophecy कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ स्कूल अर्ली फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफन परसिस्ट। Higher, जैसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देन टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट फ्यू डेज स्टार्टिंग फ्यू डेज जो होते हैं टीचर के किसी भी स्कूल में किसी भी इदारे में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हायर सोशल स्टेटस मीन्स लेस चांस ऑफ नेगेटिव डायग्नोसिस। एजुकेशन प्रायोरिटी एजुकेशन फॉर ऑल फोकसेस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अच्छा जी, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स हेल्प ऑल स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप जो हेल्प करते हैं वो कैसे है कि आज स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास है एम्स ऑफ एजुकेशन शुड चेंज विद सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको स्टूडेंट 4 हैं बल्कि देख लेना है। और फिर बर्नस्टाइन स्टोरी और लेबलिंग थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के हवाले से, किसी भी अंदाज में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और किसी और सब्जेक्ट के आपको इसी तरह की नोट्स चाहिए या इससे बेहतर चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें कुछ हो रहा है तो इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 हमारे पास है। अब हमने एजुकेशन की पढ़े हैं, अब हमने सोशियोलॉजिकल पढ़ा है, अब हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। वी लाइव इन द 21st सेंचुरी बट सोसाइटी प्रिपेयर अस शेप एजुकेशन ट्रेंड्स। फिर 7000 BC से लेके 5000 BC तक क्या होता रहा ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज आया, और फिर एंशिएंट इंडियन सोसाइटी बनी, और इन्फ्लुएंस ऑफ इजिप्टियंस, और फिर ये सारे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक। ये इसके MCQs हैं, मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा इंटरप्शन के लिए माजरत। अच्छा जी, इन प्री लैक्टेट सोसाइटीज how was information transmitted? Oral language training के बाद में नॉलेज जो है वो ट्रांसफर सीना बसीना कहता है। मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज इलिटरेट सोसाइटी टू टीच सर्वाइवल स्किल्स इन ग्रुप ऑफ बहुत संस्कार की जरूरत पड़ी है। इन प्री लिटरेट सोसाइटीज एज ग्रुपिंग स्टूडेंट्स वाज all children learn together regardless of age। ऐसा हमारे पास है who were the main pillars of education parents थे, leaders and religious leaders, not teachers in these era, religious leaders। Indian education was based in class. Teachers
फिर प्लाटो की फिलासफी है, एरिस्टोटल की है, तुर्क आगे है, स्पेन फिलासफर आगे है। ये सारे इसके एमसीक्यूज हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर पार्ट 2 की वीडियो बना दीजिए। और वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे, मेरा लाइक का चैलेंज 50 लाइक्स का चैलेंज है, अगर आप इसको पूरा करेंगे तो पार्ट 2 ऑटोमेटिक बन जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये फाइल चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस पे करनी होगी, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।